जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी टोटल 5 सरकारी वैकेंसी निकल के आ चुका है, जिसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म अक्टूबर 2022 में भर सकते हैं और कुछ कुछ वैकेंसी का नवंबर तक अप्लाई होगा। तो कौन कौन भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, सारा A to Z बताएंगे। इस पे आपका 10th लेवल का भी जॉब रहने वाला है, 12th वालों के लिए भी वैकेंसी है और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए भी इस पे वैकेंसी है। और यदि आपने कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हासिल किया है, जैसे कि ITI हो गया, डिप्लोमा किया है, आपने बीटेक किया है, तो आप सभी के लिए भी इस पे वैकेंसी होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहां पर मैंने केवल 4 ही लिखा है क्योंकि बोर्ड में जगह कम थी, एक वैकेंसी और इस पे लिखना है। पहले 4 को ही समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों विभाग। सबके सामने हम विभाग लिख दिए हैं, ठीक है, कि किस विभाग का ये वैकेंसी है, आपकी पोस्टिंग भी कहां होगी, ये सारा A to Z हम बताएंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहली जो हमारी वैकेंसी है इसका विभाग देखिए, ये वैकेंसी निकाला गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। जी, इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए दोस्तों वैकेंसी निकल चुका है। यानी इंडियन आर्मी में रैली रिक्रूटमेंट 2022 जो है नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए आ चुका है। बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता होगा कि नर्सिंग असिस्टेंट क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जो हमारी सेना है, हमारी इंडियन आर्मी है, उस पे यदि कोई जवान कभी कुछ घायल हो जाते हैं या फिर उनका ट्रीटमेंट करना होता है, तो उनका इलाज होता है, तो वो करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट। जो डॉक्टर रहेंगे आपको उनका हेल्प करना पड़ेगा। बेसिकली यदि कहा जाए तो इंडियन आर्मी में आप चिकित्सा से रिलेटेड काम कीजिएगा, मेडिकल से रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट नाम से ही पता चलता है, लेकिन आप रहोगे किस पे, इंडियन आर्मी में, ठीक है। ध्यान दीजिए पोस्ट की यदि बात करें दोस्तों, टोटल कितना पद के लिए इस पे वैकेंसी निकला है, तो इंडियन आर्मी में जब भी वैकेंसी निकलता है तो पोस्ट नहीं बताया जाता है कि रैली में इतना पद के लिए रैली निकल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो सीट जो है हजारों में होता है। रैली आप देखे होंगे कहीं भी रैली होता है तो पद नहीं बताया जाता है, तो सीट ऐसे हजारों में होता है, ठीक है। 8,000, 10,000, 20,000 भी हो सकता है, तो सीट इस पे नहीं बताया गया। अप्लाई डेट की बात करेंगे कि अप्लाई कब तक होगा, तो देखिए इसका एप्लीकेशन भरा रहा है, 1 अक्टूबर से ही शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है 30/10/2022, ठीक है। ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के आप इसका फॉर्म भर पाइएगा। 30/10/2022 तक ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, इसके बाद बंद हो जाएगा। समझ में आ गया। 30 अक्टूबर इसका अंतिम तिथि होने वाला है। फी का बात करें दोस्तों, इसको भरने में कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, तो 0 पेमेंट, कुछ भी आपको इस पे पेमेंट नहीं करना है, 0 पेमेंट में आपको फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। एज लिमिट का बात करेंगे, उम्र कितना होना चाहिए, तो 17.5 से लेकर के 25 साल, 17.5 से 25 साल इस पे एज लिमिट मांगा गया है। योग्यता की यदि बात की जाए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस पे योग्यता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। योग्यता चलिए आपको मोबाइल स्क्रीन में बताते हैं और फिर बाकी वैकेंसी के बारे में बोर्ड में ही यहीं पर आके बताएंगे। इसका योग्यता मोबाइल स्क्रीन में समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, इस पे योग्यता क्या मांगा गया है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। जॉब लोकेशन की बात करेंगे तो ऑल इंडिया में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने एक बना रखा है, यदि आप देखना चाहो तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी हम डाल देंगे, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है ज्वाइन इंडियन आर्मी, उस पर जाकर के आप इसका फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। दूसरी वैकेंसी की बात करेंगे, इसका विभाग क्या है। देखिए ये जो विभाग है, देखिए दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, भले वो SSC है, रेलवे है, बैंकिंग है या फिर पुलिस है, सभी में दोस्तों रीजनिंग तो रहता ही रहता है। तो रीजनिंग के लिए आप लोगों को एक बेस्ट बुक की जरूरत पड़ेगी, जिसमें क्या हो कि शॉर्ट ट्रिक में आपको टॉपिक वाइज आपको सारा चीज बताया गया हो। तो जी बिल्कुल, हम उसी के लिए आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को SK पब्लिकेशन का बुक लेना है, श्री कृष्ण पब्लिकेशन का आप लोगों को बुक लेना है दोस्तों, जो आपको यहाँ स्क्रीन में दिख रहा है। इस बुक में क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन आपको इस पे देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में सबसे बड़ी बात है। टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन किया गया है, जो कि कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है और तैयारी कर सकता है। बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, आप जानते हैं कि अभी नए नए पैटर्न पर एग्जाम हो रहा है, SSC का, रेलवे का, नया नया क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है, अजीब अजीब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन का आधार इस पे दिया गया है। इसके बाद विथ शॉर्ट
शॉर्टकट ट्रिक, जो सबसे बड़ी खूबी है इस बुक की, इस शॉर्टकट ट्रिक दिया है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम ज्यादा नहीं होता है, आपको शॉर्टकट में बनाना पड़ेगा, ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। तो ट्रिक इसमें दोस्तों काफी अच्छा खासा आपका दिया गया है। और ये बुक दोस्तों आप लोगों का इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। देखिए इसको लेना कैसे दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं, आप वहां से भी इसको खरीद सकते हैं, या फिर आप अपने नजदीकी लोकल मार्केट से बुक स्टोर पर जा करके भी इसको ऑफलाइन खरीद सकते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ये है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI पद के लिए बम्पर भर्ती दोस्तों आ चुका है। इस पे आपको कंप्यूटर में काम करना होगा, ऑफिस जॉब है, ऑफिस में बैठ करके आप कंप्यूटर में काम कीजिएगा। देखिए पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल 540 पद के लिए वैकेंसी निकला है। कितना सीट है दोस्तों? 540। अप्लाई डेट की बात करें तो सितंबर महीने से ही इसका ऑनलाइन चालू हो चुका है और 25 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। तो 25/10 से पहले आपको इस फॉर्म को भर देना है, ठीक है। फी का बात करेंगे, कितना पैसा देना होगा फॉर्म को भरने के लिए, तो देखिए जनरल, OBC और EWS इनको 100 रुपया देना है। बाकी SC ST और फीमेल को कुछ भी पेमेंट नहीं देना है, इनका पैसा नहीं लगेगा। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद एज लिमिट की बात करेंगे। एज आपका कब से गिना जाएगा, तो एज एज ऑन 25/10/2022। इस वैकेंसी का लास्ट डेट जिस दिन है 25 अक्टूबर 2022, तो आपका एज कब से गिना जाएगा दोस्तों? 25 अक्टूबर 2022 से आपका एज गिनेगा कि इस दिन आपका उम्र हुआ है कि नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 18 से 25 साल आपका इस पे एज होना चाहिए, ठीक है। और बाकी OBC वालों को 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा और SC ST यदि आप हैं तो 5 साल का आपको उम्र में छूट मिल जाएगा। उम्र में छूट कहने का मतलब ये जो इधर वाला एज आप देख रहे हैं इस पे आपका प्लस हो जाएगा। जैसे 18 से 25 है ना, तो OBC यदि आप है तो 18 से 28 हो जाएगा। यदि SC ST है तो 18 से 25 5 30 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये है दोस्तों CISF की बम्पर भर्ती आ चुकी है। योग्यता की यदि बात करेंगे दोस्तों, योग्यता इस पे क्या चाहिए, तो योग्यता चाहिए केवल 12th पास, ठीक है। आपने किसी भी बोर्ड से, आर्ट से, साइंस से या कॉमर्स से, किसी भी चीज में आपने इंटरमीडिएट कर रखा है कितनों परसेंटेज ऑफ मार्क्स के साथ, तो आप इसको आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। तो 12th पास इस पे होना चाहिए। जॉब लोकेशन की बात करेंगे तो ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये ऑल इंडिया का वैकेंसी है, ठीक है, और आप ऑल इंडिया में कहीं से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और CISF में अपना पक्का सिलेक्शन ले सकते हैं। ये दोस्तों आपको ऑफिस में काम करना होगा, कंप्यूटर में आपको काम करना होगा, आपको इस पे कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट भी करवाएगा। समझ में आ गया? तो अपने आप में काफी मस्त वैकेंसी है, आपको इसको जरूर भरना चाहिए। अगला बात करेंगे विभाग। देखिए नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, ये निकल रहा है पुलिस विभाग में, ठीक है। 10th पास की वैकेंसी है पुलिस विभाग में, SSC के द्वारा ये वैकेंसी निकाली जानी है। और इसमें पुलिस विभाग में मतलब आप जो है कांस्टेबल नहीं बनोगे, ये सिविलियन का वैकेंसी है। ऐसा नहीं कि आपको इस पे हथियार वगैरह चलाना होगा, वैसा कुछ नहीं है, ये सिविलियन है। इस पे कई प्रकार का वैकेंसी है, जैसे मोची का है, धोबी का है, दफ्तरी का है, सफाई कर्मचारी का है ना। तो इस प्रकार से कई 10-12 प्रकार के पद इस पे हैं। तो ये जो वैकेंसी निकल रही है SSC दिल्ली पुलिस सिविलियन MTS, ठीक है। SSC दिल्ली पुलिस में MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ सिविलियन के लिए वैकेंसी निकल रही है। सीट की यदि बात करें दोस्तों तो 1000 से सीट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता 800 पदों के लिए निकल जाए। ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। ये वैकेंसी दोस्तों एक्चुअली में 7 अक्टूबर 2022 से ऑनलाइन होने वाला था, लेकिन कुछ इश्यूज के कारण SSC ने इसको जारी नहीं किया। तो ये वैकेंसी जो है अक्टूबर के किसी भी वीक में आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो अक्टूबर में इसका ऑनलाइन होगा, कभी भी इसका ऑनलाइन चालू हो सकता है और नवंबर तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका वैकेंसी अक्टूबर में आएगा, आप लोग जरूर भर दीजिएगा। कैलेंडर में स्पष्ट लिखा था कि 7 अक्टूबर को आएगा, बट 7 अक्टूबर को नहीं हुआ। CGL भी ऐसा ही हुआ था दोस्तों। CGL में क्या हुआ था कि लिखा था कि इस दिन को आएगा, बट उस दिन नहीं आया और 4-5 दिन बाद आया। तो उसी प्रकार से ये भी आपका वही होने वाला है, ठीक है। फी का बात करेंगे, इस पे कितना पैसा देना पड़ेगा, तो मात्र 100 रुपए लगेगा जनरल, OBC और EWS वालों को। बाकी यदि आप SC ST और महिला हैं तो आपको कुछ भी पैसा इस पे नहीं देना है। समझ में आ गया?
चलिए, इसके बाद एज लिमिट का बात करेंगे, उम्र कितना होना चाहिए। तो देखिए, उम्र होना चाहिए आपका 18 से लेकर के 24 साल। बाकी आपका उम्र कब से गिना जाएगा ये हम आपको बताएंगे विज्ञापन आने के बाद। अभी आप इतना जान लीजिए कि 18 से 24 साल इस पे यदि आपका एज है तब आप भर सकते हैं। और साथ में यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा 18 से 27, और यदि आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा 18 से 29 साल। समझ में आ गया। योग्यता की बात करेंगे तो केवल 10वीं पास, ठीक है, केवल 10th पास होना चाहिए। आपने कहीं से भी किसी भी बोर्ड से कितनों परसेंटेज के साथ अपना मैट्रिक क्लियर किया है तो आप इसको आसानी से भर सकते हैं। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी आपकी होने वाली है। ये इसको कौन निकाल रहा है? SSC निकाल रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो केंद्रीय कर्मचारियों को नियुक्त करता है। जॉब लोकेशन की बात करेंगे दोस्तों तो इसकी जॉब आपकी कहां होगी? दिल्ली में। पोस्टिंग आपका कहां पर होगा? दिल्ली में आपकी जॉब लगेगी, क्योंकि नाम से ही पता चलता है दिल्ली पुलिस का ये वैकेंसी है। लेकिन ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। आप झारखंड से हैं, बिहार से हैं, यूपी, राजस्थान, कहीं के भी रहने वाले हैं, आप इसको भर सकते हैं। और दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं तो आप इसको आसानी से भर दीजिएगा। 10th पास की बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपकी होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे दोस्तों। देखिए, ये वैकेंसी जो निकाला गया है वन विभाग में निकाला गया है, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, ठीक है, फॉरेस्ट विभाग में ये वैकेंसी निकला है। देखिए, पोस्ट की बात करेंगे तो 701 पद है, 701। वन विभाग में दरोगा का वैकेंसी निकला है, सब इंस्पेक्टर का, ठीक है, सब इंस्पेक्टर का वन विभाग में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, 701 पद है। अभी वैकेंसी आया कहां से है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इसको ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं के भी रहने वाले हैं, किसी भी राज्य के हैं तो आप इसको भर सकते हैं। एक्चुअली ये वैकेंसी निकाला गया है यूपी में, उत्तर प्रदेश में वन विभाग में दरोगा पद के लिए वैकेंसी निकाला गया उत्तर प्रदेश में। लेकिन ऑल इंडिया के स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से इसको आसानी से भर सकते हैं। और यदि आप यूपी के रहने वाले हैं तब आपको आपका कास्ट का आरक्षण मिलेगा। बाकी आप अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल से इसको आसानी से अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए, अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 17 तारीख से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है, 17 अक्टूबर 2022 से चलेगा। कब? 6 नवंबर 2022 तक इसका फॉर्म भराएगा। 6 नवंबर 2022 से पहले आपको इसको भर देना है, ठीक है। फी का बात करेंगे तो सिर्फ 25 रुपया इस पे भरने में लग रहा है, केवल 25 रुपया। किसी भी कैटेगरी का आप विद्यार्थी हैं तो ओनली 25 रुपीज इस पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन का खर्चा वगैरह होता है वो प्रोसेसिंग में लग जाता है, ठीक है। जो बोर्ड आपका एग्जाम लेगा, जो रिक्रूटमेंट करेगा, उसका पैसा लेने का कोई मोटिव इस पे नहीं है। लेकिन अप्लाई करने में जो भी सर्वर वगैरह में खर्च आता है, इसलिए 25 रुपए इस पे कम से कम पैसा इस पे मांगा जा रहा है, ठीक है। एज लिमिट की बात करेंगे तो 21 से लेकर के 40 ईयर्स तक आपको एज लिमिट इस पे मांगा गया। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोगों को इस पे छूट भी देखने को मिलेगा। एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, जैसे ओबीसी को 3 साल और SC ST को 5 साल का छूट मिलता है हर वैकेंसी में। योग्यता की बात करें, देखिए योग्यता इस पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। योग्यता आपको मोबाइल स्क्रीन में बताएंगे, क्योंकि योग्यता जो है दोस्तों कुछ अलग ही ढंग से इस पे लिखा हुआ है। सिंपल योग्यता है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो योग्यता मुझे आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन में दिखाना होगा, क्योंकि उसको समझाना पड़ेगा। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन में चलते हैं, इसके बाद आप लोगों को हम 5वां वैकेंसी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फोन स्क्रीन में और बाकी चीजें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखा है कि वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी, विज्ञान मतलब फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, इसके बाद है वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से या 2 से अधिक विषयों के साथ यदि इन सब में आपका ग्रेजुएशन है तो आप भर सकते हो। या फिर आपका कोई भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, इनमें से कोई 2 ठो भी है एक्स्ट्रा में, तो भी आप इसको अप्लाई कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा, विषय के साथ स्नातक उपाधि अथवा अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारित करना या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता धारित करना आवश्यक है। समझ में आया दोस्तों? यहां पर जितना सारा हम बताए, इन सब में किसी में एक में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि आपका उस पर नहीं है, कोई और सब्जेक्ट है, तो साइड सब्जेक्ट में आपका कोई 2 ठो होना चाहिए, कोई भी 2 ठो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। साथ में यदि आपने बीटेक वगैरह किया है, जैसे इंजीनियरिंग किया है, ठीक है, पशु चिकित्सा में आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसको आसानी से भर पाइएगा। समझ में आ गया? तो यहां पर यही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है, और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आवेदन की अंतिम तिथि तक हो जानी चाहिए। यहां तक क्लियर है? तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये यूपी 1 दरोगा का वैकेंसी निकला है, तो आपको इसको जरूर भरना है। 6 नवंबर इसका अंतिम तिथि होने वाला है।
है, एज आपने देख लिया, जॉब लोकेशन आपका कहां होगा, उत्तर प्रदेश। जॉब लोकेशन आपकी कहां पर होगी, यूपी में आपकी ये वैकेंसी निकली है, तो जाहिर सी बात है कि काम भी आपको कहां करना होगा, उत्तर प्रदेश में करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं 5वीं वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, अगली वैकेंसी की बात करें तो ये निकाला गया बिहार सिविल कोर्ट में चपरासी के पद पर वैकेंसी निकला है, लेकिन ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है दोस्तों, थोड़ा सा पैसा बाहरी राज्य के विद्यार्थियों को ज्यादा लगेगा भरने में, खैर कोई दिक्कत नहीं, आप भर दीजिएगा। देखिए 1673 टोटल पद है चपरासी यानी प्यून के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसका डेट देख लीजिए दोस्तों, इसका फॉर्म कब से कब तक भराएगा, 20/9 से फॉर्म भराना चालू है, 20/10/2022 इसका अंतिम तिथि होने वाला है, तो 20 अक्टूबर से पहले आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे दोस्तों तो आपका केवल 10वीं पास मांगा गया है, बाकी मोरल कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, भारत के नागरिक ये तो हैं ही सभी, लेकिन क्वालिफिकेशन आपका मेनली 10th मांगा है। समझ में आ गया, कितना परसेंटेज है, आप इसको आसानी से भर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि उम्र सीमा इस पे कितना होना चाहिए। तो देखिए मेल कैंडिडेट अनरिजर्व्ड 18 साल, मैक्सिमम 37। ठीक है, फीमेल का 18, मैक्सिमम 40। इसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि बैकवर्ड क्लास एक्सट्रीमली यानी ईबीसी 18 से 40, SC ST का सारा का यहां एज लिमिट देख सकते हैं दोस्तों, 18 से 42 साल दिया गया है। और चलिए अब बात करते हैं इस पे कितना पैसा लगेगा फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए क्या लिखा है दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा कि जनरल, BC, EBC, EWS और बाहरी राज्य के विद्यार्थियों को 600 देना होगा, और जो SC ST कैंडिडेट हैं बिहार के या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको मात्र 300 रुपया पेमेंट देना होगा, तो आप इसको आसानी से भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर इसका एग्जाम पैटर्न वगैरह सारा चीज दिया है, इसके रिलेटेड हम एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, वहां भी आप उसको चेक कर पाइएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हम आपको 5 वैकेंसी के बारे में बताए, इस पे 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल वाले विद्यार्थियों के लिए भी वैकेंसी था। तो यदि आप इन 5 में से किसी भी वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं, ऐसा क्वालिफिकेशन रखते हैं, इस एज लिमिट में आते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो आप इसको भर सकते हैं और अपना सरकारी नौकरी लेने का सपना पूरा कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको हम जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।